हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय से आई हुई कक्षा 7th की कार्यपत्रक नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण के कारक। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 16 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में पर्यावरण के कारक। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं या प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। बच्चों, मैं आपको पर्यावरण का अर्थ बताती हूँ। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण। परि का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे चारों ओर। ठीक है, हमारे चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। हमारे चारों ओर जिन चीज़ों से हमारा चारों ओर का वातावरण ढका रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो देखिए बच्चों, हमारे चारों ओर रहने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? इन सबको पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। प्राकृतिक मतलब हो गए पेड़ पौधे, मानव निर्मित मतलब सभी वस्तुएं, भवन, है ना, सड़क, ये सभी मानव निर्मित है, इमारतें सभी। और मानव मतलब स्वयं। तो पर्यावरण में सब चीज़ें शामिल होती हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। बच्चों, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसे कौन बनाता है? जल, भूमि, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब मिलाकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय हैं और कुछ अजीवीय हैं। जीवीय का मतलब क्या हो गया बच्चों? जीवित। ठीक है, जीवी का मतलब क्या हो गया? जीवित। और अजीवीय का मतलब हो गया निर्जीव। ठीक है, अजीवीय का मतलब क्या हो गया? निर्जीव, जो सजीव नहीं है, जिनमें सजीवों जैसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तो वो हो गए अजीवीय। तो इस प्रकार से जो हमारा पर्यावरण है इसमें जीवीय भी मिलते हैं और अजीवीय भी मिलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण के कारक। तो देखिए इसमें पर्यावरण के कारक कौन कौन से दिए हैं? जैविक कारक और दूसरा है अजैविक कारक। अब बच्चों जैविक कारक समझेंगे पहले। ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं। जैविक कारक क्या होते हैं बच्चों? जीवित घटक। ठीक है, आप सभी जानते हैं सजीवों के लक्षण, जैसे सजीवों में सांस लेना, वृद्धि होना, ना, भोजन प्राप्त करना, ये सभी सजीवों के लक्षण होते हैं। तो ये सब क्या है? जीवित घटक हैं। सभी में जीवित, जितने भी जीवित घटक हैं उन सभी के लक्षण लगभग समान होते हैं। तो देखिए जैसे अब उदाहरण हम कैसे जानेंगे? सभी सजीवों के लक्षणों वालों को जैविक कारक कहा जाता है ना। तो देखिए मनुष्य, जानवर, पेड़, बच्चों सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी की वृद्धि एवं प्रकाश होती है ना। तो ये सभी कौन है? ये सभी जीवित घटक हैं जिसे कि जैविक कारक कहा जाता है। दूसरा है बच्चों अजैविक कारक। अजैविक मतलब जो जीवित ना हो, निर्जीव हो। ये किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं। अजैविक कारक किसे कहा जाता है बच्चों? निर्जीव घटकों को, जो सजीव नहीं होते, जिनमें सजीवों जैसे लक्षण नहीं होते, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। अब बच्चों मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, जानवर को होती है, पेड़ को होती है। क्या इनमें से किसी को होती है? नहीं होती। तो ये सब क्या है? निर्जीव है ना। तो ये सभी निर्जीव घटक हैं। तो दूसरा हमने पढ़ा अजैविक कारक और पहला हमने पढ़ा था जैविक कारक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैविक और अजैविक कारक दोनों मिलाकर दोनों ही पर्यावरण के कारक हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आज की वर्कशीट में दिए हुए सभी प्रश्नों को समझते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। कुछ उदाहरण लिखिए। अब आपको कुछ उदाहरण लिखने हैं। पहले हैं जैविक कारक। तो जैविक कारकों में बच्चों देखो पौधे और जानवर, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इन्हें नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट जैविक कारक लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मनुष्य जैविक कारक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मनुष्य। ठीक है, एक मिनट, मनुष्य। ठीक है, इसके बाद पक्षी। बच्चों सभी पक्षी जो हैं सभी जैविक कारक हैं, है ना। सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी एक्टिव रहते हैं, सभी की वृद्धि एवं विकास होता है। तो पक्षी भी जैविक कारक होते हैं। इसके अलावा बच्चों कीड़े, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सभी जैविक कारकों में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जलीय जीव, जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो सभी भी जैविक कारकों में आते हैं। ठीक है, तो जलीय जीव। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन पूरे हो। दूसरा है बच्चों अजैविक कारक। अजैविक मतलब जो निर्जीव हैं।
अब जैसे भूमि है ना, भूमि मतलब जमीन, मिट्टी या भूमि जमीन एक ही बात हुई है ना। इसके अलावा बच्चों वायु जल, पहाड़ भी निर्जीव होते हैं, इसके अलावा बच्चों वस्तुएं, ठीक है, सभी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं तो वो सभी भी निर्जीव में ही आती हैं, अजैविक कारक ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके उदाहरण पूरे हुए। अब दिमागी कसरत, आपको दिमाग पर जोर डालते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, जैव मंडल में दोनों शामिल हैं। जैव मंडल में क्या क्या शामिल होता है बच्चों, अभी हमने वर्कशीट में जाना था। तो जैव मंडल में जैविक और अजैविक कारक, और के बाद आप लिखेंगे अजैविक कारक, ठीक है, अजैविक कारक। तो जैव मंडल में जैविक और अजैविक दोनों कारक शामिल होते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अजैविक एक परितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। तो अभी हमने वर्कशीट के माध्यम से जाना था कि जो अजैविक होता है वो निर्जीव भागों को परिभाषित करता है, और इसमें दिया गया है कि अजैविक एक जीवित भागों को परिभाषित करता है। तो ये बच्चों गलत है, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि अजैविक निर्जीव भागों को परिभाषित करता है, जबकि यहाँ पर सजीव दिया गया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जैविक का क्या अर्थ है। तो जैविक का अर्थ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पर्यावरण के जीवित घटक, ठीक है, जीवित घटक। तो ये है जैविक का अर्थ। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा सकते हैं, उदाहरण भी लिख सकते हो आप। उदाहरण में बच्चों आप लिख दोगे मनुष्य, ठीक है, पक्षी, ठीक है, जीव जंतु, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसका उदाहरण हुआ। अब बच्चों आज की वर्कशीट में आपके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी बनाए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आज का सभी प्रश्नोत्तर आपको अच्छी तरह समझ आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और सिर्फ एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता बेटा, सिर्फ अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो आज ज़रूर करना। अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझा है और आपको लगा कि बहुत अच्छा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।